विषकन्या अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करके प्रथम को बुरी तरह प्रभावित कर देती है। उसकी शक्ति के कारण प्रथम के शरीर में विष फैलने लगता है और कुछ ही पल में वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। प्रथम को इस हालत में देखकर राध्या घबरा जाती है। वह दौड़कर प्रथम को अपनी गोद में उठा लेती है और रोते हुए कहती है कि आपने मेरा सुहाग छीन लिया है, आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद राध्या हाथ जोड़कर विषकन्या से विनती करती है कि विषकन्या जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे पति की जान क्यों ले ली? कृपया उनकी जान बचा लीजिए। विषकन्या राध्या की तरफ देखकर कहती है कि मैं तुम्हारे पति की जान बचा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं प्रथम से विवाह करूंगी। अगर तुम मेरी यह शर्त मान लेती हो तभी मैं उसकी जान बचाऊंगी। यह सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि आप कैसी बातें कर रही हैं? प्रथम सर मेरे पति हैं और हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी आप उनसे विवाह करने की जिद कर रही हैं। विषकन्या को राध्या की बातें सुनकर क्रोध आ जाता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग करती है और अचानक प्रथम के शरीर से एक रहस्यमय रोशनी बाहर निकलने लगती है। विषकन्या कहती है कि यही प्रथम के जीवन की आखिरी बची हुई प्राण शक्ति है। अगर यह भी उसके शरीर से बाहर निकल गई तो तुम्हारा प्रथम कभी जीवित वापस नहीं आ पाएगा। यह देखकर राध्या पूरी तरह टूट जाती है। वह प्रथम को अपनी बाहों में पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वह भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे प्रभु भोलेनाथ, मेरे पति की जान बचा लीजिए। मैं आपके सामने विनती करती हूँ, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। अचानक पूरी गुफा में तेज हवा चलने लगती है। दीवारों पर लगे सारे दीपक एक साथ बुझ जाते हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। कुछ पल बाद भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। राध्या उस प्रकाश को देखकर हैरान रह जाती है। विषकन्या भी पहली बार घबराई हुई दिखाई देती है। दिव्य प्रकाश धीरे धीरे बढ़ने लगता है और प्रथम के शरीर से बाहर निकल रही प्राण शक्ति अचानक रुक जाती है। विषकन्या क्रोध में चिल्लाती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह दोबारा अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, लेकिन इस बार भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा से निकली दिव्य रोशनी उसकी शक्ति को रोक देती है। गुफा में भयंकर गर्जना सुनाई देती है और विषकन्या पीछे जा गिरती है। तभी एक गंभीर आवाज गूंजती है कि जिस प्राण पर सच्चे प्रेम और विश्वास का अधिकार है, उसे कोई मायावी शक्ति नहीं छीन सकती। राध्या चारों तरफ देखने लगती है और पूछती है कि कौन है आप? विषकन्या के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि गुफा में कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी है जिसके सामने उसकी मायावी शक्ति कमजोर पड़ रही है। लेकिन तभी प्रथम की सांसें फिर धीमी होने लगती हैं। राध्या घबरा जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। विषकन्या धीरे धीरे उठती है और रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहती है कि तुम समझ रही हो कि तुम जीत गई, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। वह अपनी शक्ति से गुफा में धुआं फैला देती है। धुआं हटने के बाद विषकन्या वहां से गायब हो चुकी होती है। राध्या घबराकर उसे ढूंढती है। तभी उसकी नजर प्रथम की कलाई पर पड़ती है। वहां एक काला रहस्यमयी निशान बन चुका था। राध्या डर जाती है कि यह निशान प्रथम के शरीर पर कैसे आया। तभी अंधेरे से विषकन्या की आवाज आती है कि मैं चली गई हूँ, लेकिन अपना निशान छोड़कर अचानक गुफा में तेज रोशनी फैल जाती है और राध्या बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ समय बाद प्रथम राध्या के पास बैठकर उसे आवाज देते हैं, राध्या आंखें खोलो, मुझे देखो। राध्या धीरे धीरे आंखें खोलती है। प्रथम राहत की सांस लेते हैं, लेकिन तभी राध्या की आंखों में हल्की रहस्यमय चमक दिखाई देती है। प्रथम घबरा जाता है। तभी विषकन्या की आवाज गूंजती है कि मेरी शक्ति का एक अंश अब राध्या के अंदर पहुंच चुका है। प्रथम गुस्से में कहता है कि उसे छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। विषकन्या सामने आकर कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर राध्या को बचाना है तो तुम्हें मेरे साथ नागलोक चलना होगा। प्रथम कहता है कि मैं अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी राध्या अपने सिर को पकड़ लेती है और कहती है कि प्रथम सर, मेरे अंदर कुछ हो रहा है। प्रथम उसे संभालता है और कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने रखी दिव्य मणि चमकने लगती है। विषकन्या घबरा जाती है। मणि से निकली रोशनी राध्या की ओर बढ़ती है और उसकी आंखों की रहस्यमयी चमक धीरे धीरे खत्म होने लगती है। प्रथम हाथ जोड़कर भगवान
भोलेनाथ से प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। तभी एक गंभीर आवाज गूंजती है कि अंधकार की शक्ति को समाप्त करने के लिए सत्य और विश्वास की परीक्षा देनी होगी। विष्कन्या पीछे हटते हुए कहती है कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, और अगले ही पल वह रहस्यमयी धुएं में गायब हो जाती है। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि अब चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी राध्या की कलाई पर बना काला निशान अचानक चमकने लगता है। राध्या घबरा जाती है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर वह प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। दिव्य मणि फिर से चमक उठती है और उसकी रोशनी राध्या के निशान पर पड़ती है। निशान कमजोर होने लगता है। दूर से विष्कन्या की आवाज आती है कि नहीं, यह नहीं हो सकता। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है कि अब तुम्हारी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन तभी राध्या की आंखों में फिर से हल्की रहस्यमयी चमक दिखाई देती है और गुफा में एक नई रहस्यमयी शक्ति के जागने का संकेत मिलता है। राध्या घबराकर प्रथम की तरफ देखती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर आखिर कौन सी शक्ति जाग रही है। प्रथम उसे संभालते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तभी गुफा की दीवारों पर रहस्यमयी रोशनी फैलने लगती है और नागदेव की प्रतिमा के सामने रखी दिव्य मणि अपने आप हवा में उठ जाती है। तांत्रिक की गंभीर आवाज गुफा में गूंजती है कि राध्या, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह शक्ति तुम्हारे लिए वरदान भी बन सकती है और खतरा भी। राध्या हाथ जोड़कर पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। तांत्रिक कहती है, तुम्हें अपने डर पर विजय पानी होगी, तभी तुम विष्कन्या की शक्ति को हमेशा के लिए रोक पाओगी। तभी दूर से विष्कन्या की हंसी सुनाई देती है और वह कहती है कि राध्या, तुम्हें लगता है कि भोलेनाथ की शक्ति तुम्हें बचा लेगी, लेकिन तुम नहीं जानती कि मेरे पास तुम्हारे अतीत से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है। राध्या हैरान होकर पूछती है, कैसा रहस्य? विष्कन्या जवाब देती है, ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हें खुद अपनी पहचान पर भरोसा नहीं रहेगा। और इतना कहते ही विष्कन्या फिर से रहस्यमय धुएं में गायब हो जाती है। राध्या प्रथम का हाथ पकड़कर कहती है कि अब हमें इस रहस्य का सच जानना ही होगा। प्रथम कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी दिव्य मणि से एक तेज प्रकाश निकलता है और गुफा की दीवार पर एक रहस्यमय दरवाजा दिखाई देने लगता है। तांत्रिक कहती है, यही वह रास्ता है जहां से विष्कन्या की शक्ति का असली रहस्य सामने आएगा।